इसे भांग चढ़ाने की न तो कोई परंपरा है और न ही किसी शास्त्र में प्रावधान है। इस पर पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है और मैंने स्पष्ट कहा था कि न तो शिव पुराण में, न लिंग पुराण में और न किसी अन्य शास्त्र में शिव जी का भांग से श्रृंगार करने की कोई व्यवस्था है। महाकाल सेना ने डॉक्टर मोहन गुप्त और अन्य विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। महाकाल सेना के राष्ट्रीय धर्म प्रकोष्ठ प्रमुख महेंद्र सिंह बेस ने बताया कि पिछले दिनों महाकाल पर भांग चढ़ाने को लेकर एक नया विवाद उजागर हुआ था, जिसमें पूर्व संभागायुक्त डॉक्टर मोहन गुप्त और अन्य ने बाबा महाकाल पर चढ़ने वाली भांग को शास्त्र विरुद्ध बताया था और कहा था कि पुजारी वर्ग ज्यादा दक्षिणा की लालच में आकर भांग चढ़ाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं यहाँ कमिश्नर था तो भांग का श्रृंगार तो बिल्कुल नहीं होता था, सामान्य श्रृंगार होता था और फिर उन्होंने भाग पूजा प्रारंभ की थी। मंगलनाथ की बात है, वहाँ का शिवलिंग बहुत छोटा है और वहाँ क्षण की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन यहाँ तो लंबे समय तक रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा। मेरे रिटायरमेंट के बाद इन्होंने क्या किया कि भाग पूजा की जगह भांग पूजा शुरू कर दी। अब उनको कोई न कोई ऐसी व्यावसायिक परिस्थिति चाहिए थी जिससे वो यजमान की तरफ से कुछ कर सके और उसको फोटो बता सके। पहली बात तो जैसे मैंने और चंद्रश्वरी कहा, पहली बात तो यह है कि कोई शास्त्र में पुराण नहीं है कि भगवान का भांग से श्रृंगार। आप कोई ऐसा स्तोत्र बता दो जैसे भगवान भांग लपेटे, कोई बता दो। महेंद्र सिंह बैंस ने कहा कि बाबा महाकाल पर चढ़ाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु का वैज्ञानिक आधार है, जिसका वर्णन पुराणों और वेदों में है। हमारे ग्रंथों में ऋषियों और मुनियों ने परंपरा का भी बहुत बड़ा स्थान बताया है। जब भगवान पर चंदन या भांग चढ़ाई जाती है तो मनोहारी और सुंदर दर्शन के लिए निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन कराने के लिए पुजारी द्वारा श्रृंगार किया जाता है। महाकाल सेना विद्वत परिषद के सदस्यों ने पुराणों, वेदों और धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को भांग चढ़ाने का विश्लेषण किया और पाया कि बाबा महाकाल पर चढ़ने वाली भांग शास्त्र सम्मत है। भांग भगवान शिव को प्रिय है, साथ ही भांग चढ़ाने और लेपन का उल्लेख भी है। अब महाकाल सेना विद्वत परिषद डॉक्टर मोहन गुप्त और अन्य को चुनौती देती है कि वह इस विषय पर समय और स्थान वह स्वयं चुने और महाकाल सेना विद्वत परिषद से खुले मन से शास्त्रार्थ करे। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह सभी शिव भक्तों से, मंदिर समिति से और पुजारियों से माफी मांगे, अन्यथा उनका यह कृत्य सस्ते प्रचार का माध्यम सिद्ध होगा और महाकाल मंदिर की छवि धूमिल करना प्रतीत होगा। गुप्त जी जैसे विद्वान अगर सनातन धर्म पे इस प्रकार की चोट करते हैं तो ये सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचती है और महाकाल सेना इसका पुरजोर विरोध करती है और उनसे आह्वान करती है कि कहीं पर भी जब भी उनको समय मिले महाकाल सेना के विद्वत परिषदों से शास्त्रार्थ करने के लिए जहाँ पे भी समय बताएंगे वहाँ पे तैयार है महाकाल सेना। आगे ये कार्रवाई हो कि वो या तो फिर मंदिर समिति और उन पुजारियों से माफ़ी मांगना चाहिए उनको, अगर वो शिव जी का प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो, और आगे अगर इस तरीके की कोई वो करेंगे तो महाकाल सेना उसका पुरजोर विरोध करेगी। महेंद्र सिंह बेस, महाकाल सेना धर्म प्रकोष्ठ प्रमुख।